अरे बाप रे, कितनी ठंड है यहाँ। ओ, ओ, अरे हवा कितनी ठंडी चल रही है। अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, आज लग रहा है छत के ऊपर कसरत नहीं कर पाऊंगा। अरे बाप रे, कितनी ठंड है। अरे कितनी ठंड है। अरे आज तो सूरज देवता भी नहीं निकले, तभी तो शायद इतनी ठंड है। उफ, कितना कोहरा है। अरे बाप रे, मेरे होंठ इतने जल क्यों रहे हैं? क्या ये क्या खून निकल रहा है? अरे बाप रे, होंठ फट गए ठंड से। उफ उफ, नहीं, नीचे उतरता हूँ, यहाँ खड़ा नहीं रह पाऊंगा मैं। कितनी ठंड है बाप रे। नहीं नहीं, नीचे उतरता हूँ, नीचे उतरता हूँ, यहाँ से निकलना चाहिए। कितनी ठंड है। अरे बाप रे। आपकी ये हालत हुई कैसे? क्या हुआ? कैसी हालत? हाँ, देखिए, जाकर देखिए, खुद का चेहरा एक बार आईने में जाकर देखिए, अच्छे से जाकर देखिए। नहीं बाबा नहीं, सुबह सुबह मैं अपना चेहरा आईने में नहीं देखूंगा। पूरा दिन बेकार गया तो क्या होगा? वो सारे बुरे ख्याल छोड़ पहले अपनी तरफ तो देखिए। छी 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 छी, क्या हालत बना रखी है अपने चेहरे की। अरे बाबा, क्या हुआ, बताओगे कि नहीं? चेहरा देखिए और होंठ फटकर खून निकल रहा है। तो क्या हुआ, सर्दियों में अगर होंठ नहीं फटेंगे तो क्या गर्मियों में फटेंगे? सुनिए, आप हो कृष्ण नगर के महाराज, आपकी ऐसी हालत होगी तो कैसे चलेगा? अरे बाबा, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ेगा। ऐसी हालत में आप कैसे दरबार जाएंगे? तो फिर क्या करूं? जाइए जाइए, पहले नहा कर आइए, उसके बाद मैं बहुत अच्छे से आपके फटे हुए होंठ और मुंह पर मलहम लगा दूंगी, ठीक है? जाइए। और मेरी सभा? ओ माँ, कब का आया हूँ दरबार में, महाराज तो दिखाई नहीं दे रहे। वही तो, महाराज की तबीयत फिर से कहीं खराब तो नहीं हो गई है? हाँ, वही तो लग रहा है मुझे। अरे नहीं नहीं, सर्दी कुछ ज्यादा ही है ना, तो शायद नींद से जगने में देरी हो गई होगी। सबको तुम अपनी तरह ही आलसी समझते हो ना गोपाल भाई। हाँ, सोएंगे नहीं तो जाकर तुम्हारी जैसी सूखी मछली दिखेंगे क्या है? अच्छा, महाराज को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जरा मैं देख कर आता हूँ। हाँ, चलिए तो फिर हम लोग भी साथ चलते हैं। अरे ये सब महाराज पसंद नहीं करेंगे, तुम समझते नहीं हो। ओ माँ, ऐसा क्या? मेरे पास क्यों का जवाब देने का वक्त नहीं है, समझे? हाँ, और सब लोग सुनिए, काम पे ध्यान दीजिए, काम पे। मैं अभी आता हूँ महाराज जी से मिलकर। दखल अंदाजी। महाराज। कौन है बाहर? मैं महाराज, मैं मंत्री, आपका मंत्री महाराज, मंत्री। अरे आइए आइए, अंदर आइए। ये क्या महाराज, क्या हो गया है आपको महाराज? पूछो ही मत, आपके महाराज छत पर गए तो थे कसरत करने के लिए, लेकिन देखिए ना, इतनी सर्दी हो गई है, उनके मुंह और होंठ फटकर उनकी हालत खराब हो गई। वही तो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ है आपको महाराज? है महाराज? ये देखो ना। नहीं महाराज, आप सोकर आराम कीजिए महाराज, आराम कीजिए आप। लेकिन मेरे दरबार का काम का क्या होगा, बताओ? वो मैं सब संभाल लूंगा महाराज, आप आराम कीजिए, बिस्तर में लेटकर आराम कीजिए महाराज, आप आराम कीजिए। हाँ, मैं भी तो यही बात कह रही हूँ, लेकिन कौन सुनता है? कहा ना महाराज मैंने, आपके होंठ मुंह जब तक ठीक ना हो जाए, आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा महाराज, वरना इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ठीक है। चलता हूँ महाराज। यही तो मौका है, इस बार गोपाल के साथ साथ बाकियों को भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि भागने की जगह नहीं पाएंगे, गधे कहीं के। ये क्या, महाराज के होंठ ऐसे क्यों फट गए हैं कि वो दरबार भी नहीं आ सकते? ये तो आश्चर्य की बात है। वही तो,
मुझे तो लगता है कि हम सबको महाराज को जाकर मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज को अभी पूरे विश्राम की जरूरत है। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है मंत्री हम लोगों को परेशान करने की कोई तरकीब बना रहा है। और सुनो, महाराज ने कहा है कि जितने दिन भी वो बीमार रहेंगे उतने दिन दरबार मैं चलाऊंगा। समझे तुम लोग? समझे, बस गया। और सुनो सब लोग, अब बगीचे में जाइए और घास काटिए। मतलब मैं कविता लिखना छोड़कर अब घास काटूंगा। काटोगे? जो मैंने सोचा था ठीक वही, हमें परेशान करने का इरादा है। ओह, पता नहीं महाराज का क्या फटा है और हम लोगों की किस्मत यहाँ पे फट गई है। जाओ और देर किए बिना काम पे लग जाओ। मुझे वापस महाराज को काम कितना हुआ उसके बारे में बताना है, समझे तुम लोग? चलो चलो। इस बार फिर जाता हूँ महाराज के पास। अगर एक बार अगर पैसा निकाल पाया तो ले चक्का दे दनादन। कहो फिर क्यों आए हो तुम मंत्री? ना मतलब आपका कष्ट देखकर महाराज मैं दूर नहीं रह पा रहा हूँ महाराज। देखिए, सुना आपने? आप हमेशा मंत्री की बुराई करते रहते हो ना। देखिए कितना प्यार करते हैं आपसे। वो तो महाराज मुझे प्यार से कहते हैं महारानी। अच्छा, क्या बोलना है? बोलो। मैं कह रहा था महाराज, होठों का फटना जल्दी से ठीक हो जाने के लिए मेरे पास एक दवाई है, मरहम। तो फिर ले आइए। मेरा मतलब ले आता, लेकिन खत्म हो गया है ना वो तो। मतलब वो वापस खरीद कर लाना होगा, है ना? ना महाराज, मेरा मतलब उसे खरीदा नहीं जा सकता ना महाराज। वो बनवाना पड़ेगा ना महाराज, महाराज। तो फिर उसे बनवा कर दो ना। बनवा तो देता, लेकिन मैं एक जगह फंस गया हूँ महारानी। एक जगह। अरे कहाँ फंस गए तुम? हाँ? पैसे। ये लो, जाओ, जल्दी जाओ, उस मरहम को बनवा कर लाओ, ठीक है? हाँ, वो तो मैं जरूर ले आऊंगा महाराज। लेकिन महाराज, मेरा मतलब महाराज कुछ दिनों का अगर वक्त मिल जाता ना तो। हाँ महाराज। तो लगने दीजिए, क्या दिक्कत है? महाराज तो मेरे पास ही है। लेकिन मेरे दरबार का क्या होगा? हाँ महाराज, इतना उतावला मत होइए। मैं हूँ ना महाराज, आप परेशान मत होइए महाराज। देखिए, आपके मंत्री की कहाँ नजर है। महाराज, एक तीर से दो शिकार। जेब भी भर गई और गोपाल और बाकियों को भी अच्छा सबक सिखाऊंगा। अभी ये सब कुछ काफी दिनों तक चलाना पड़ेगा। लेकिन मल्लम को किससे बनवाऊं? किससे कहूँ? मिल गया। दिमाग चल गया मेरा। अच्छा, इसे घास काटना कहते हैं? क्यों? घास तो बिल्कुल छोटे हो गए हैं। उम्र के साथ साथ ना आपकी आंखें भी बिल्कुल खराब हो गई। खराब। और कितना छोटा चाहिए। मतलब और काट दिया तो एकदम खाली हो जाएगा। काम करो, काम जितना बोला उतना करो, उससे ज्यादा बकवास नहीं। लेकिन वैज्ञानिक कहाँ है? वही तो। दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाकर खुद के काम पर ध्यान दो, समझे तुम लोग? सुनो गोपाल, पेड़ पर चढ़ो पेड़ पर। क्या? मैं और पेड़, ये पेट लेकर? हाँ, कैसे होगा? हाँ? बातें काम ज्यादा। सब लोग चलो, अपनी घास काटो। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन गोपाल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चल सकता। क्यों? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उस बदमाश को सबक सिखाने के लिए। वही देख रहा हूँ। अब मुझे ही जाना पड़ेगा महाराज के घर। तुम आ गए मंत्री। कहाँ है दवाई? कहाँ है? दो
मलहम दो मुझे। मंत्री भला कौन सा मलहम देगा? ना मतलब जिन पेड़ों के पत्तों से बनेगा ना महाराज, उन पत्तों की कीमत बढ़ गई है महाराज, तभी तो महाराज। ओ महाराज को कुछ मलहम बना कर देगा ये कहकर ये ठग रहा है। क्या और पैसे चाहिए होंगे? हाँ वही तो मेरा मतलब है। वाह वाह, ये तो देख रहा हूँ पेड़ से तोड़ के खा रहा है और जमीन से भी खा रहा है, बदमाश। ये लो और पैसा लो, इससे हो जाएगा ना? क्यों मंत्री? हाँ महाराज, हो जाएगा तो महाराज। फिर तुम्हारा तैयार किया हुआ मलहम कब मिलेगा? हाँ अभी 2 दिन के भीतर में शायद तैयार हो ही गया होगा। सिर्फ पत्तों की वजह से ही काम रुक गया था महाराज, इसी वजह से थोड़ी। अरे वो तो निकाल रहा है, अब यहाँ से भागता हूँ। चलता हूँ महाराज। मंत्री तो कुछ मलहम तैयार करके देगा महाराज तो उसने कहा है, लेकिन ये बनवाएगा किससे, किसकी मदद से सोचना पड़ेगा। वैज्ञानिक के अलावा और उपाय नहीं है। अच्छा, क्योंकि वैज्ञानिक जी की मदद से मलहम बनवा रहा है, वैज्ञानिक जी दरबार में नहीं आ रहे हैं और वैज्ञानिक जी के बारे में पूछते ही मंत्री उस बात को टाल देता है। इतनी देर बाद मामला समझ में आया। चलता हूँ जाता हूँ वैज्ञानिक जी से मिलने के लिए, उसकी मदद से ही मंत्री को सबक सिखाऊंगा। हाँ, अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ वैज्ञानिक जी, कहाँ चले गए? दरवाजा क्यों बंद है? ये क्या, दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। लो, तो फिर वैज्ञानिक जी गए कहाँ पे? नहीं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या करूँ? गोपाल दादाजी, ये क्या, तुम लोग भला यहाँ क्यों? क्या दादाजी, आजकल आप कहाँ रहते हो? बताओ तो हमें। कुछ दिनों से आप दिखाई नहीं दे रहे। चलो आओ, हमें एक कहानी सुनाओगे? चलो। हाँ, कहानी सुनाओ। अरे बाप रे, मेरे पास क्या आप कहानी सुनाने का समय है? फिर क्या हुआ आपको? अरे तुम लोगों के वैज्ञानिक दादाजी तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। वो मिलेंगे कैसे? क्यों? हाँ गोपाल दादाजी, मैंने उन्हें कल देखा था मंत्री जी के साथ। हाँ, वैज्ञानिक दादाजी शायद मंत्री जी के साथ गए हैं। लेकिन कहाँ? और कहाँ? मंत्री जी के घर में गए हैं। ओ ऐसी बात है, ये बात तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आई। चलो फिर। लग तो रहा है कि पहरा बिठा रखा है। तो फिर वैज्ञानिक जी अंदर है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वो देखो, उधर पास में ही है। अरे इतने बड़े पेड़ पर चढ़ूंगा कैसे? अरे बाबा, उल्टे के होते हुए आप क्यों चढ़ोगे? क्या रे, चढ़ जा। हाँ दादाजी, बिल्कुल है। वैज्ञानिक दादाजी अंदर बैठ के कुछ न कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी मुझे चिट्ठी दे दो। जो भी हो, कुछ तो पता चला इस बार उस वैज्ञानिक जी को अंदर एक खबर भिजवानी पड़ेगी। कैसे भेजोगे? वही तो। उतरना मत, रुक जा। अब इसे अंदर फेंक दे। ठीक है, तो फिर ये लो। ये क्या, ये पत्थर यहाँ कैसे गिरा? देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो हाथ से लिखा हुआ कोई चिट्ठी है। मैं गोपाल, आप तो मंत्री के कहने पर होंठ और मुंह फटने का मलहम तैयार कर रहे हो, लेकिन ये मलहम जो आप तैयार करने जा रहे हो वो भला तो करेगा, लेकिन दादाजी देखो, उन्होंने कुछ फेंका है। ये देखो दादाजी, मिल गया। दिखा, क्या लिखा है? दिखा। आहा, थोड़ा काली मिर्च, बस अब समझ गया। चल, काली मिर्च लाकर फिर से अंदर फेंकना पड़ेगा। चलो। ये देखो, अरे पहले मुझे उतरने दोगे या नहीं? आजा। उतर। जैसे मैंने कहा है वैसे घास काटो। लेकिन क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, महाराज के पास एक दवा देने जा रहा हूँ। वापस आकर देखना चाहता हूँ कि सारा काम खत्म हुआ कि नहीं। ठीक है।
आओ सब लोग चलो। हाँ, महाराज के घर के बाहर। क्यों? वाह, नाटक का अंत नहीं देखना है क्या आपको? मतलब जानने की जरूरत नहीं है। सब लोग दबे पांव मंत्री जी के पीछे पीछे चलो चलो चलो। चलो 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 चलो। तो आखिरकार मंत्री ले ही आए हैं। दो ये लीजिए महाराज। हाँ, अभी तो असली खेल देखने को मिलेगा। दो लाओ, इधर लाओ, मुझे लगाने दो। लाओ महारानी, मुझे दो। हाँ, दे रही हूँ। ये लीजिए, ये लगा दिया मैंने। दीजिए जल्दी दीजिए। देखिएगा लगाने के बाद ही कितना आराम महसूस होता है। अरे ऐसा कैसे हो गया? देखता हूँ मंत्री तुझे मैं। रुक इधर। अरे मर गया रे, आगे तो मुसीबत है। निकलो। पकड़ो इसे। भाग रहा है गधा कहीं का। कहाँ भागेगा महाराज? देखिए, हमने पकड़ लिया है महाराज। हाँ, फटा हुआ मुंह होंठ ठीक करेगा। क्यों? मतलब मरहम लगाएगा। दो बार पैसे दिए, इस बार इसको दिखाता हूँ। आपके गधा जैसे हाथों का तवाचा मुंह पे पड़ने से एक गाल के साथ दूसरा गाल चिपक जाएगा महाराज। और छोड़ दीजिएगा महाराज। तेरे गाल बचेंगे ही नहीं कमीने, बदमाश चोर। सिर्फ पैसे चोरी करना चाहता है। क्यों? पकड़े रहो इसे। मैं मलहम धोकर आता हूँ, उसके बाद सबक सिखाऊंगा इसे। मेरे साथ चालाकी करने का नतीजा जानता है तू? मर गया रे। इस बार छोड़ दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.